ओम नमो नारायण। मेरे वृष राशि के मित्रों, निष्कपट अपना भेद आसानी से स्वयं निमंत्रण करके दूसरे को दे देना और फिर छोटी छोटी बात को दिल से लगा के दुख पाना छोड़ दो। खैर, आप तो आप ही हो साहब, लेकिन अपने आप को जिस समय आप खास दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को खास दिखाने के प्रयास करने छोड़ दो, उससे बचो। वही आपकी एक बड़ी भारी समस्या है और बाद में फिर आप कलेश करते हो, क्योंकि लीला ही ऐसी है। ये राशि लीला अजीब है। मन यानी जल तत्व यानी चंद्रमा, उसका प्रिय स्थान जहां वो उच्चता को प्राप्त हो जाता है, ऐश्वर्य यानी शुक्र, सौम्य शुभ ग्रह, तो चंद्रमा उच्च का होता है किस लिए कि शुक्र संजीवनी, कहते हैं ना, शुक्रदेव संजीवनी विद्या जानते हैं। तो इस शुक्र से ही सब जगत का निर्माण हो रहा है रे भाई। यही तो संजीवनी है। मनुष्यों में, लताओं पताओं में, वृक्षों में, फूलों में, जड़ी में, जानवर में, जलचर में, थलचर में, नभचर में, तो वो उच्चता चंद्रमा क्यों ना उच्च हो जाए, जल तत्व। खैर, तो ये जो संजीवनी है, आप कथाएं पढ़ते हो कि भाई शुक्रदेव संजीवनी विद्या से संबंधित, ऋषियों ने यही बताया है। कोई भी अंकुर फूटता दिखे तो आप कहना कि आहा, ये शुक्र लीला है क्या? कहीं भी नित्य निर्माण में लगा है शुक्र, तो चंद्रमा तो वहां उच्च का हो ही जाना है। तो इस तरह से ये जगत का कारोबार चल रहा है रे भाई मित्रों। उसी को कथाओं के माध्यम से, जिससे मेरे जैसे अनपढ़ मूर्ख को भी समझ में आ जाए, ऋषियों ने बड़े आसानी से बोल दिया, लेकिन हमने उसको इतना गूढ़ बना दिया कि हम ये सोचने लगे कि भाई संजीवनी विद्या पता नहीं कैसी होती होगी। वो तो सहज प्रवाहित है इस जगत में। जिस दिन वो प्रवाहित होना बंद कर देगी, उस दिन तो जगत रहेगा ही नहीं। नित्य नया निर्माण प्रकृति करती है शुक्र से। हम भी शुक्र से ही है, आप भी शुक्र से ही है। बिना शुक्र के निर्माण संभव नहीं है। खैर, फिर इल्जाम लगाओगे कि फिलोसफर हो गया, फालतू बात कर रहा है। चलो खैर, तो जल तत्व जिसका कार्य ही सींचना है, तो वो क्यों ना उच्च का हो जाए। स्वयं उसका धर्म है ना सींचना। तो बस यही है उच्च चंद्रमा की कहानी।
अब इसका दूसरा पहलू लेते हैं। दूसरा पहलू भी तो देखना पड़ेगा। तो 2 और 7 वृष और तुला। अब आपसे स्वयं अपने दुश्मन, आप बताओ ना, आपको किसी दुश्मन की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप तो स्वयं ही निमंत्रण पत्र देके दुश्मन को आमंत्रित करते हो। और दुश्मन भी कितने खतरनाक, रोग, ऋण, शत्रु, उसके भी स्वामी एक ही है। वो ही शुक्र जो वहां निर्माण करता है, वही आपका छठा भाव है। अंडरस्टैंड? बड़ी ऋषियों की बड़ी गहरी परिकल्पना है भाई। मेरे ऊपर लगा लो इल्जाम, फिलोसफर है। बात तो एस्ट्रोलॉजी की कर रहा हूं भाई, फिलोसफर हूं चाहे कुछ भी हूं। खैर, तो अपना शत्रु स्वयं मत बन जाना। छठे भाव से काम लेना बैलेंस का, तुला, वो बैलेंस आप कर सकते हैं, बशर्ते कि अपना भेद किसी को ना देना, आसानी से किसी पे विश्वास ना करना। सबसे ज्यादा आसानी से विश्वास दूसरे पे वृष राशि वाले कर लेते हैं। खैर, तो ये जो चीफ गेस्ट आप निमंत्रण दे दे के बुलाते हो और फिर उनको माड़ा वाड़ा पहना के क्या उनसे रिबन कटवाते हो कि ले भाई, रोग, ऋण, शत्रु, इनको निमंत्रण देना छोड़ दो मित्रों। बैलेंस करो, क्योंकि वो बैलेंस शक्ति भी आपके राशि स्वामी शुक्र की है। और जहां जिसका चंद्रमा भी वृष में हो और लगन भी वृष हो, उनके लिए तो कई बार बड़ा कठिन काम हो जाता है। ये एस्ट्रोलॉजी के छात्र नोट करें। विपरीत परिस्थितियों में क्या है कि सौम्यता, चंद्रमा भी सौम्य है, शुक्र भी सौम्य है। अभी सौम्यता की इतनी भरमार हो जाती है, फिर छोटी छोटी बात को हृदय से लगा के और फिर क्लेश, वो तो है ही है। खैर, चलो अब बात करते हैं आपके 2021 की। तो एक तो मित्रों 8 फरवरी को अपना राशि स्वामी अस्त हो जाएगा, शुक्र। तो जब तक शुक्र अस्त रहे, क्योंकि देखो हर ग्रह की अपनी अपनी स्थितियां हैं, अपने अपने चाल है। तो शुक्र जब तक आपका अस्त रहे तब तक आपने अपना, अब राशि स्वामी है, उसका सीधा संबंध सेहत से है। देखो राशि स्वामी है आपके मनोबल से, आपके शारीरिक बल से, वो सीधा जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो है, ये समझो आप अप्रैल में उदय होगा फिर, ठीक है ना। तो उस समय में अपनी कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए आपकी एक्टिविटी थम ना जाए। जो भी आप करते हैं, चाहे आप योगा करते हैं, चाहे आप जिम जाते हैं, चाहे कोई आप व्यायाम करते हैं, या जो भी 2, 4, 5 किलोमीटर आप घूम के आते हैं, तो एक तो आप उसको बढ़ाइए। और ऐसा कुछ नहीं है, अस्त में खान पान का थोड़ा ध्यान रखिए। 18 अप्रैल तक सेहत के प्रति
विशेष सावधानी आपने रखनी है। अब दूसरा मैटर ये है, वो मैं आपको पहले बता भी चुका हूं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है तो दोबारा भी बताना पड़ेगा कि देखो, राहु वृष राशि पे आ चुका है। अब राहु क्या है? राहु एक कामना का स्वरूप है। एस्ट्रोलॉजी के छात्र सुने, जितनी भी इस जगत में कामनाएं हैं, अब आपकी कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है। आपके देश काल परिस्थिति के अनुसार आपकी कामनाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। तो उन कामनाओं पे आपको मैंने पहले भी कहा था, और मैं आज फिर एक बार आपको कह रहा हूं कि आप उन पर लगाम लगाइए, क्योंकि राहु भी बहुत प्रसन्न रहता है वृष में। तो यदि राहु ने आपकी भोग विलास की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे दिया है, भाई अब तो महसूस हो रहा होगा ना। मैं तो जो पूछ रहा हूं, जिस बात पर विचार कर रहा हूं, उसको तो आए हुए काफी दिन हो गए राहु को। तो अब आप स्वयं निर्णय कीजिए अपना। तो यदि आपकी किसी भी ऐश्वर्य की कामना को बढ़ावा दे दिया हो, राहु क्या करता है कि दूसरे की देख पराई चौकड़ी क्यों ललचाए जी, रूखी सूखी खा ठंडा पानी पी। ये तो है हमारी शुद्ध भारतीय, लेकिन राहु को सब कुछ चाहिए। तो इन कामनाओं पे लगाम लगा के रखना जब तक राहु यहां है, क्योंकि जन्म चंद्रमा पे कभी भी राहु का संचार रिएक्शन कर सकता है। क्योंकि देखो, सांप नेवले को एक पिटारे में रख दो आप, तो उनने तो लड़ना तो है ही है। तो राहु का और चंद्रमा का वही संबंध है। तो कोशिश करो अपनी कामनाओं को इस समय में लगाम लगाने की। अदरवाइज पहले भी मैं बता चुका कि आपको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत होगी उसी वजह से, अनंत कामनाओं का नाम राहु है। राहु की कामनाओं को आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो इसलिए आपको सलाह है, वो मैं बता ही चुका हूं। जितने डिग्री का जिसका चंद्रमा है, विशेष तौर पे 1.5 साल राहु रहेंगे यहाँ। तो जितने डिग्री का जिसका चंद्रमा है, विशेष ध्यान 5 डिग्री इधर 5 डिग्री उधर। तो कोई भी रिस्की काम, कोई भी दिक्कत भरा काम नहीं करना चाहिए। इस काल में कोई रिस्क नहीं लेना, रिस्क नहीं उठाना। बाकी ऐसा कुछ दुष्फल या बुरा फल तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि भाई कामनाओं से ही संसार चलता है। कामनाएं ना होंगी तो संसार खत्म हो जाएगा। लेकिन उन कामनाओं पे लगाम लगा के कदम दर कदम आगे बढ़ते रहिए आप। राहु भी साथ देगा, क्योंकि राहु भी प्रसन्न रहता है यहाँ। अभी ये पिटारा ऐसा है शुक्रदेव का कि इस पिटारे में सांप भी खुश है तो नेवला भी खुश है, दोनों खुश हैं। तो ठीक है, लेकिन उन कामनाओं को यदि आप लगाम लगा पाए तब।
तीसरी बात करते हैं भाग्येश की। भाई भाग्येश भाग्य में है। अब बात यह है, जब भाग्येश भाग्य में हो तो इंसान को उसके कर्म का फल मिलता है। लेकिन आप ये भी याद रखना कि आपका भाग्य शनि है, तो वही स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अब भाग्य भवन में इस टाइम में तगड़ा जमावड़ा है। देखो ना आप, सूर्य भी वही है, शनि भी वही है, नीच के बृहस्पति भी वही है, शुक्र भी वही है, बुध अब आ लेंगे कल घूम फिर के वक्री हो गया वहीं। तो भाग्य भवन में इस समय हलचल है और राशि स्वामी अस्त है। भाई 7 जनवरी को शनिदेव अस्त हो गए थे, लेकिन मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैं सहन शक्ति वाला ज्योतिषी हूं। सहन शक्ति बढ़ाने में विश्वास रखता हूं, तो मैंने किसी को डराया नहीं कि शनि अस्त होगा फलाना है ये। लेकिन हलचल है भाग्य भवन में। तो अब 9 फरवरी को शनिदेव उदय हो जाएंगे। इधर गुरु भी भाग्य भवन में नीच के अस्त हैं, तो 14 फरवरी को गुरु भी उदय हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है फिर सूर्य नारायण आगे निकल जाएंगे कुंभ में। तो थोड़ा सा हलचल तो है इस फरवरी के महीने में भाग्य भवन में, लेकिन सेफ रहो, शिकार मत बनो। कामनाओं को थोड़े दिन के लिए और लगाम दे दो। ये तो शॉर्ट टर्म है, फरवरी की बात है, तो विशेष ध्यान रखो आप। दान का मैं बता ही चुका आपको। देखो शनि भाग्य में है। अब इस समय में हम जितनी कोढ़ियों की, जिनको कोढ़ हो जाता है, उनकी सेवा करेंगे, विधवा स्त्रियों की मदद करेंगे, अन्न से, धन से, वस्त्र से, जैसे भी विधवा आश्रम में जाकर आप मदद करो। तीसरा वृद्ध आश्रम में जाके आप मदद करो। और अकाट्य उपाय है काली गाय। तो यदि काली गाय की आप जितनी सेवा करोगे उतने ही शनि प्रसन्न होंगे। गायों का विशेष महत्व है, तो कभी गायों के विषय में भी आपको वीडियो डाल देंगे। तो इस तरह से आप अपने भाग्य को और बल दे सकते हैं। ठीक है, तो अब शनि उदय हो जाएंगे तो जो रफड़े झगड़े आपको बहुत बड़े लगते हैं ना, असल में वृष वालों को छोटा सा झगड़ा भी बड़ा लगता है। तो क्योंकि वहाँ थोड़ा सा सौम्यता का प्रभाव ज़्यादा है, तो जाहिर है लगेगा। खैर, ये विविधता ही संसार का नियम है, उतार चढ़ाव ही संसार का नियम है। लेकिन ये याद रखो कि मेरा भाग्य का स्वामी भाग्य में है, वो मुझे हेल्प करेगा। तो ये अब 9 तारीख को उदय हो जाएंगे शनिदेव। तो थोड़ा सा पिछले 1-1.5 महीने से जो जीवन में हलचल थी आपके, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी।
अब बात कर लेते हैं एक और शॉर्ट टर्म की स्थिति की कि 15 फरवरी के बाद मंगल और राहु आपके लगन पे रहेंगे अप्रैल तक, ठीक है ना। तो ये आपको भड़का सकता है क्योंकि दोनों क्रूर ग्रह हैं और ये सौम्य राशि है। चंद्रमा तो वैसे ही सौम्य है, जल तत्व है, मन है। तो इस काल में अभी मंगल क्या है आपका, मंगल तो आपका व्यय है ना, एक व्यय है, एक आपकी पार्टनरी है, साझीदार, जीवन साथी। तो एक आपका व्यय है, 2 भाव का प्रभुत्व है मंगल का वृष वालों के। लेकिन थोड़ा सा अपने ग्रस्त जीवन में कहीं अगर कोई, क्योंकि देखो तिल का ताड़ आजकल बनता है, लोगों की धारण क्षमता कम हो गई तो क्लेश बढ़ गए। पहले सहन शक्ति थी तो क्लेश नहीं होते थे। तो दूसरा, राहु ने कुछ और चीजें भी बढ़ा दी हैं, तो वो सब आप स्वयं निर्णय कीजिए। तो राहु भी वहीं रहेगा और मंगल भी वहीं रहेगा। तो किसी भी मामले में, चाहे वो सही ही मामला हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्तेजना हमेशा गलती होती है, बहुत ज़्यादा उग्रता हमेशा गलती होती है। तो उसमें एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं कर सकती। आप अपना बड़ा नुकसान कर लेंगे एक शॉर्ट टर्म के टाइम में, क्योंकि देखो प्रभाव तो क्रूर रहेगा, इससे तो कोई भी मना नहीं कर सकता। मंगल और राहु एक से एक महान है ये दोनों। तो इस काल में कोई भी दुश्मनी, कोई भी झगड़ा, किसी भी बात को तूल देना ठीक नहीं रहेगा। दूसरा इसमें एक और है, इस काल में आपको जो आपके गुप्त शत्रु हैं, उन गुप्त शत्रुओं से बड़ा सावधान रहना है, ठीक है। बिल्कुल गुप्त शत्रुओं का विशेष ध्यान रखना है। तो अपना भेद, फिर वही बात, भेद तो तुम खुद ही देते हो वरस वालों, तो अभी अब उस पर बिल्कुल लॉक कर देना। जितना आपको लिमिटेड काम है, कर्म के लिए कोई मनाही नहीं है, और आवारागर्दी या कोई और दिक्कत आपको है तो उसके लिए बिल्कुल मार्जिन नहीं है अब, क्योंकि मंगल राहु आपके लगन पे स्वयं रहेंगे या राशि पे स्वयं रहने वाले हैं। तो कोई बड़ा व्यय, बड़ा नुकसान, या पार्टनरों से झगड़ा, या घर गृहस्थी से झगड़ा, साझीदार का घर है भाई और खर्चे का घर है। अब जब साझीदार और खर्चे का स्वामी राहु के साथ हो, जब भी हो, अब की क्या है, मैं तो आपको बता रहा हूं, तो जब भी हो तब तब विशेष सावधानी आपने बरतनी है हर चीज में, वरना तो फिर एक बार नुकसान हो जाता है तो फिर हो ही जाता है। कई प्रसाद ऐसे हैं ना राहु के भी कि वो प्रसाद दे के चला जाएगा,
खाता रहे बेटा 18 साल यही प्रसाद, अगली बार आके देखेंगे तेरा क्या हाल है। ये बात है। तो पूरा अपना गणित लगा लेना मंगल राहु युति में, कुछ दुष्प्रभाव आप पे नहीं पड़ने वाला अगर मेरी बात समझ गए तो। ना समझे तो भाई अब क्या करें, मेरी बात लेट समझ में आती है, लेकिन इस बात को आप समझ लो, क्योंकि मंगल भी माना कि आपका 12वें भाव का स्वामी है और आपके 7वें भाव का स्वामी है, लेकिन मंगल के और भी तो है ना, जो भी पराक्रम है तो मंगल से ही देखोगे कुंडली में। तो खर्चा आपका पराक्रम है, जीवन साथी आपका पराक्रम है, पार्टनर आपके पराक्रम है। चलो इस तरह से समझ लो, अगर मेरी बात ना समझ में आई हो तो बेजरूरत तो कुछ भी नहीं है ना इस दुनिया में, मंगल भी जरूरी है। तो अब वो अनंत कामनाओं, छदम वेश, क्या उस राहु के साथ आपके लगन पे रहने वाला है। धोखेबाज, मक्कार, सब मक्कारियां राहु में हैं। देखो मैंने एक वीडियो में बहुत पहले बताया था, अब तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया, खैर, कि भाई मीडिया बनेगा गले की फांस। अब मीडिया गले की फांस बन गया ना, जब राहु राशि बदल रहा था तभी वीडियो डाला था। तो भाई ये राशिगत प्रभाव पड़ता है। एक मिसाल आपको देके बता दिया। खैर, तो इन चीजों का आपने इसमें ध्यान रखना है। बाकी मंगल क्या है कि एक तो आपको बता दिया साझेदारी का, आपके व्यय का, फिर कुंडली में कहीं भी अगर आप पराक्रम देखोगे तो मंगल वही आपका पराक्रम भी है। फिर वही आपका अगर कोई रक्त संबंधी आपको तकलीफ है तो उसके लिए वैसा खान पान अच्छा और अच्छे डॉक्टरी सलाह इस समय में आप ले लेना। कोई भी आपकी तंत्रिका संबंधी कोई दिक्कत आपको अगर 10% है तो उसको निगलेक्ट मत करना, बिल्कुल उसको लापरवाह मत करना इस समय में मंगल राहु युति में, क्योंकि रक्त का कारक भी मंगल है। तो इस तरह से प्रेम से रहो, क्या प्रेम भाव से रहोगे तो सब कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो जरूरत से ज़्यादा पराक्रम भी नहीं दिखाना है, क्योंकि ये उग्र तत्व है ना, दोनों उग्र और क्रूर। अभी आप अपनी उग्रता बढ़ाओगे, क्रूरता बढ़ाओगे, क्या है कि जो टोना है, टोटका है, वो मैं कभी नहीं बताता आपको, क्योंकि मैं मानसिक रूप से मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी मित्र हैं उनको इतना समक्ष कर चुका। और जब आप मानसिक रूप से समक्ष हो जाओगे तो फिर आपको ग्रहों का पता लगेगा कि ग्रह कैसे कैसे क्या क्या प्रभाव देते हैं। यदि आप बहे जा रहे हो उनके प्रभावों में तो नथिंग, मेरी बात समझ में आपके नहीं आएगी। थोड़ा मानसिक रूप से सशक्त हो, क्या कहता हूं मैं,
दृष्टा बनो, दृश्य नहीं। जब आप दृष्टा बनोगे तो आपको सब ग्रहों की माया सब ऐसे सामने दिखेगी कि ओहो, अच्छा महाराज ये खेल रच रहे थे, अरे देवी महाराज ऐसा थोड़ी, ऐसा मत करो, तो ये माया है। तो ठीक है, आधे घंटे की वीडियो हो गई। चलो 003 भी जल्दी डालने की कोशिश करूँगा मित्रों। ओम नमो नारायण।